अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ के शामी कबाब। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी बीफ जो है वो ले लिया है और थोड़ी सी दाल ले ली है। दाल की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं। उसमें लहसुन के कुछ जवे हम छील के डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। इसके अलावा तमाम स्पाइसेस डालेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी। और इसके अलावा अगर आप मसाला डालना चाहते हैं, सूखा धनिया वगैरह, ये सब कुछ डाल के ये चीज़ें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी टाइम पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। और इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के तो हम इसको बंद करके रख देंगे। आपको पता है कि बीफ को गलने में टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें डाल ली हैं और प्रेशर कुकर में आपने इसको 15 से 20 मिनट लगवाना है। दाल तो हमारी 10 से 15 मिनट में गल जाती है, लेकिन बीफ को टाइम लगता है। तो उसके लिए अब मैंने खोला तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी था। 15 मिनट के बाद तो मैंने उस पानी को सुखा लेना है। आपने आंच तेज़ कर देनी है। आंच जैसे ही तेज़ करेंगे, ये देखें यहाँ पे पानी सूख गया है। आपको थोड़ा थोड़ा ये लगेगा, लेकिन जब आप इसको कूटेंगे, इसमें जो हमारा बीफ है वो घुलेगा तो ये सही से सख्त हमारा जो बन जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको कुंडी में अच्छी तरह से कूट रही हूँ। आप इसको बीटर में भी बीट कर सकते हैं, लेकिन कुंडी में ये रेशेदार बनेगा और मज़े का बनेगा। अब मैंने सारी चीज़ें कूट के और इसको एक डिब्बे में डाल लिया है। आप देखें, अब ये हमारा जो सारा मसाला तैयार हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है बोटियों की वजह से। अब इसमें 2 अंडे ऐड करूँगी मैं। अंडे ऐड करने से ये होगा कि हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। बाहर ऐड करने से बेहतर है कि अंडे आप अंदर ही डाल लें। तो मैंने अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से बन जाएंगी। अब आपने थोड़ा सा लेना है, उसको थोड़ा सा गोल गोल करने के बाद आपने उसको दबा लेना है और उसकी एक टिक्की बना लेनी है गोल सी। आपने कोशिश करना है ये थोड़ा पतला रहे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो मैंने इस तरह एक तवे पे ऑयल लिया है। हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है तवे पे और जो टिक्की मैंने बनाई है वो डाल दी है। और इसी तरह हम बाकी टिक्कियाँ जो हैं उनको भी बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। जैसे ही इनका कलर एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, हाँ, इसकी साइड बदल देंगे। आंच आपने हल्की रखनी है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हों। तो जब ये एक साइड से फ्राई हो गई तो इसको दूसरी साइड पे मैंने कर लिया। इसके अलावा ऑयल से आप एक साइड पे करके थोड़ा सा और पका लें, इससे टिक्की अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाती है और जो ऑयल है वो भी नुचड़ जाता है। जब भी आपने कबाब वगैरह फ्राई करने होते हैं या जो शामी टिक्कियाँ वगैरह फ्राई करनी हैं तो उसको इसी तरह से किया करें। पहले एक दफ़ा पका के फिर उनको साइड पे कर लिया करें और जहाँ पे ऑयल नहीं है तवे पे, और तब वहाँ पे इसको हल्का सा पकाएं और ये ऑयल फ्री भी हो जाती हैं और टिक्कियाँ मज़े की भी लगती हैं। अब देखिए मैंने इनको साइड पे कर लिया है। इसी तरह से फिर मैंने बाकी जो था उसकी टिक्कियाँ बनाई हैं और ऑयल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब ये फ्राई हो गई हैं। इसको अब मैं डिश आउट करूँगी। आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ, जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं। ये आपको चिकन से ज़्यादा मज़े की लगेंगी। तो मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार हैं। आप भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।